आदमी में जाने के लिए कितनी एज होना जरूरी है, कितनी हाइट, कितना वजन और क्वालिफिकेशन कितनी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। खादिम वीज़े की सैलरी कितनी होती है, कंपनी क्या क्या सहूलियत देती है, तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। तो ये खादिम वीज़ा इन्फॉर्मेशन का पार्ट 2 है। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पार्ट 1 देखें और इंशाल्लाह इसके साथ अब पार्ट 3 भी पोस्ट होगा। पार्ट वाइज मैं सारी वीडियो पोस्ट करता जाऊंगा जब तक खादिम वीज़े नहीं आते। इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे न्यू मेंबर तक पहुंचाता रहूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कंपनी जब बंदा अप्लाई करता है खादिम हरम शरीफ के लिए तो उसकी कितनी हाइट होना जरूरी है, कंपनी कौन से लोगों को लेकर जाती है, कितनी सैलरी मिलती है, कंपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट यानी कि क्या क्या सहूलियत देती है, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले जो मेरे भाई जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ कि मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे दे दी है। लेकिन उसके बाद जब आप जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो आपकी जो उम्र है, सबसे पहले उम्र होती है कि उम्र कितनी होगी आपकी एज। तो उससे जो पहले बिन लादेन कंपनी थी वो 22 से 40 साल तक के लोगों को बुलाती थी। लेकिन बिन लादेन के बाद जो अलमजाल कंपनी है, ये जो इस साल अभी वीजे आए थे रमजान से पहले जो कि रिजेक्ट हो गए हैं, उनकी जो उम्र की हद है वो 22 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सक रहे थे, यानी कि कर रहे थे। और उसमें उनका जो वजन था, वजन 80 किलो से ज्यादा यानी कि जिनका था वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे। 80 किलो से कम जो थे उन लोगों ने अप्लाई किया था। और इसमें से कंपनी सैलरी क्या दे रही थी, इसमें कंपनी आपको 400 रियाल सैलरी देती थी और 3 टाइम का खाना देती थी। बाकी सऊदी लॉ के मुताबिक जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मेडिकल, यूनिफॉर्म, तमाम सहूलियत कंपनी आपको देती थी। और इसमें जो वीजा का आपका एग्रीमेंट का टाइम होता था, यानी कि 2 साल तक का एग्रीमेंट होता है आपका। 2 साल के बाद कंपनी आपको छुट्टी देती है और उसके बाद आप पाकिस्तान वापस आते हैं छुट्टी काटने के लिए। अगर जो भाई कहते हैं कि हमने छुट्टी के लिए जाना है तो वो आपको रिटर्न टिकट देती है कंपनी। अगर आप कहते हैं जी हमने वन साइड यानी कि हमने वापस नहीं आना तो कंपनी आपको वन साइड की टिकट देती है और आपको अल्लाह हाफिज कर देती है। और इसमें जो मेरे भाई अप्लाई करते हैं उनकी हाइट कितनी होना जरूरी है, यानी कि 5 फुट 4 इंच इसमें आपकी हाइट होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। या इससे ज्यादा वाले, इससे कम वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और उसमें कंपनी की ड्यूटी टाइमिंग क्या है, यानी कि आप अक्सर मुझे लोग बता रहे होते हैं कि उसमें 8 घंटे ड्यूटी बताई जाती है कि ऐड हमने देखा, और उसमें बाद में ओवर टाइम डेली बताया जाता है, जो कि झूठ होता है, वो फेक होती हैं। आप जो ऐड देखते हैं, रियल जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 8 घंटे होता है। 8 घंटे से ज़्यादा आप हरम में काम नहीं कर सकते। सिर्फ रमज़ान और हज में आपका ओवर टाइम होता है, इसके अलावा आप ओवर टाइम नहीं लगा सकते। अगर आप हरम में वैसे ठहरना चाहते हैं, तवाफ करना चाहते हैं, अपने लोहे से जो उम्रे पे उनसे मिलना चाहते हैं तो आप यूनिफॉर्म के बगैर उनसे मिल सकते हैं। यूनिफॉर्म के अंदर आप वहाँ पे उनको मिल भी नहीं सकते। आदमी में जाने के बाद आप लोगों की ड्यूटी कहाँ लगती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बात जरूरी करना है, मैं समझता हूँ जरूरी कि जब हम लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर देते हैं अपना, तो इसका मतलब यही होता है कि वो नंबर हमारे ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ़ोन करते हैं और फिर हमारे ही यानी कि इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं, हमारा ही इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं। भाई लाजमी सी बात है, अगर डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दिया है तो वो हमारा ही नंबर होगा। अब टू द पॉइंट बात क्या करें, जो काम आपको है या जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ना, आप वो पूछा करें और फिर आप फोन बंद कर दिया करें। ना कि आप हमसे पूछें जी आप कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, हाजी कामल से बात करा दें। आपका मकसद है कि आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको नंबर मैंने दे दिया है, वो चाहे मैं हूँ या मेरे कोई दोस्त जो भी होते हैं हमारे साथ, टीम का हिस्सा है हमारी, उनका नंबर होता है। आपको इंशाल्लाह उनसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपको उन्हें लगेगा कि मेरे से बात करवाना जरूरी है तो इंशाल्लाह वो मेरे से बात भी आप ही करवा देंगे। तो काइंडली टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखें। सुबह 10 से रात 8 बजे तक आप हमसे रब्ता किया करें और बेहतर है कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें। इंशाल्लाह जैसे ही हम आपको मैसेज देखेंगे आपको रिप्लाई कर देंगे, ना कि आप फोन करना शुरू कर दें। फोन करते रहते हैं, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर मेरे जो दोस्त हैं, अगर उनके मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है तो फिर आप लोग कहते हैं कि जी आपका बात करने का अंदाज नहीं ठीक, आप लोग फिर शिकायतें करते हैं, वीडियो पे बैड कमेंट्स करते हैं। तो काइंडली इंसान है हम भी, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको सुनाता हूँ इस हवाले से कि मेरे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ था और फिर मैंने उनके साथ क्या किया, फिर मैं मुझ पे यानी कि वो बुराई बनी थी, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपके साथ वो बात शेयर करना जरूरी समझता था कि लोगों को समझ आ जाए कि मुझे रात को तकरीबन 2-2:30 बजे एक भाई की कॉल आना शुरू होगी और मैं कॉल काट रहा हूँ, लेकिन मेरे सोने का टाइम होता है, हम सबका सोने का टाइम है और मैंने सुबह अपना 7 बजे ड्यूटी पर जाना होता है। सर मैं सो जाता हूँ फिर भी जल्दी, फिर भी 2 बजे जल्दी ना हुआ, लेकिन वो भाई मुझे मुसलसल कॉल करते हैं। एंड में मैंने कॉल रिसीव करके उनको गुस्से से कहा कि यार आप टाइम देखें, आप किस टाइम फोन कर रहे हैं। मैंने खैर उनको डांट दिया और फिर मैंने फोन बंद कर दिया। और जब मैं सुबह उठा हूँ
और तकरीबन 7 बजे मैंने उनको कॉल करना शुरू कर दिया और मेरी 9 बजे उनकी बैक कॉल आई, यानी कि 2 घंटे मुसलसल मैं उनको फोन करता हूँ लेकिन उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। 9 बजे उनकी कॉल आई कि जी आपकी कॉल आ रही थी, तो मैंने उनको बताया कि जी मैं हाजी कामरान बात कर रहा हूँ, आपकी कॉल आई थी रात को, तो ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा जी आपने ऐसा मेरी बेइज्जती कर दी रात को, मेरे कोई दोस्त थे वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे। तो मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे आप टाइम देखें, 2 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं, तो अब आप ये सोचें कि मैंने आपको सुबह से 7 बजे से कॉल करूं, आपने मेरी कॉल पिक नहीं की, तो मुझे उन भाई ने कहा कि मैं सो रहा था, इस वजह से कॉल पिक नहीं कर सका। तो मैंने कहा भाईजान अब लाजमी बात है कि आप रात को 2 बजे कॉल कर रहे थे, आप जाग रहे थे, तो आपको लगा शायद मैं भी जाग रहा हूँ, तो मुझे भी यही लगा कि 7 बजे मैं जाग रहा हूँ तो आप भी जाग रहे होंगे। तो खैर मैंने ये बात करके उनको अल्लाह हाफिज कर दिया कि भाई टाइम का ख्याल रखा करें, बाकी जब मर्जी कॉल करें, लेकिन देखिए अगर कॉल पिक नहीं कर रहे तो आप लोग थोड़ा रुक जाएं, एसएमएस कर दें, इंशाल्लाह आपकी बात का जवाब दे दिया जाएगा। तो इस तरह होता है हमारे साथ, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फिर भी आप लोगों को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं इसके लिए माजरत करता हूँ आपसे, आप मेरे भाई हैं बड़े सब लोग, तो दिल से मैं इज्जत करता हूँ आप लोगों की, लेकिन टाइम का बस फिर भी ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा भी किसी भाई की ज़हन में कोई बात आती है तो वीडियो में कमेंट कर देगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। इसी के साथ अपने भाई हाजी कामा खान को दी इजाजत, और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामा खान। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।